क्या अमिताभ की वजह से जिंदा लाश बन गई थी रेखा? जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। उमराव जान के निर्देशक मुजफ्फर अली के मुताबिक ये गाना रेखा पर बिल्कुल फिट बैठता था। जुस्तजू जिसकी थी उसको तो ना पाया हमने, इस बहाने से मगर देख ली दुनिया हमने। उमराव जान के निर्देशक मुजफ्फर अली के मुताबिक ये गाना रेखा पर इसलिए फिट बैठता था क्योंकि उनके साथ बहुत गलत हुआ था। अमिताभ को उनसे शादी करनी चाहिए थी। मुजफ्फर अली ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। इस फिल्म के लिए रेखा की अदाकारी की काफी तारीफ की गई थी। फिल्म निर्माण के दौरान मुजफ्फर अली को रेखा की जिंदगी को करीब से जानने का मौका मिला था। उनका मानना था कि रेखा बहुत संवेदनशील महिला है। उनके मुताबिक रेखा एक चलती फिरती जिंदा लाश बन गई थी। इसके लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन को दोषी ठहराया। दिल्ली में उमराव जान की शूटिंग के दौरान वो फिल्म के सेट पर अक्सर आते थे और बैठे रहते थे। यह हकीकत है। जब भी रेखा अमिताभ के बारे में बात करती थी तो वो अमिताभ को इनको इन्होंने कहकर ही पुकारती थी, ठीक वैसे ही जैसे कि एक शादीशुदा पत्नी अपने पति को पुकारती है। मुझे लगता है कि वो खुद को शादीशुदा मानती थी और अमिताभ बच्चन को अपना पति मानती थी। अमिताभ और रेखा के ज्यादातर को स्टार और फिल्म इंडस्ट्री के ज्यादातर लोगों के उलट मुजफ्फर बिना लाग लपेट के बात करते हैं। जहां यश चोपड़ा ने इस रिश्ते को घुमा फिराकर इशारा किया था, वहीं मुजफ्फर अली ने इसे सीधे सपाट लफ्जों में लेखक यासिर उस्मान को कहा था। रेखा ने उनसे प्यार किया था, प्यार करती है। उन्हें रेखा को एक पहचान और रिश्ते को नाम देना चाहिए था। मुजफ्फर अली ने यह भी बताया कि उन्होंने अपनी फिल्म उमराव जान के लिए रेखा को ही लीड एक्ट्रेस के तौर पर आखिर क्यों चुना था। उन्होंने बताया था कि रेखा का अतीत उनकी शख्सियत को उमराव जान के लिए एकदम मुफीद माना गया। रेखा की आंखों में गिरकर उठने की कैफियत थी। मुजफ्फर अली ने कहा कि जिंदगी लोगों को हिलाकर रख देती है, इंसान बार बार गिरता है, मगर जब वो एक बार उसी ताकत से न उठे उसके अंदर जीने का अंदाज पैदा नहीं होता। अगर उनके अंदर एक कलाकार है तो ये तूफान उस कलाकार को मांझ देता है। टूटकर बिखरने के बाद वापस संभलने की इसी ताकत का एहसास रेखा की आंखों में हुआ करता था। अपनी बेहतरीन उर्दू और शायरी के साथ ही शानदार अंदाज में बयां की मलिका के तौर पर दर्शाई गई उमराव जान के किरदार के लिए मुजफ्फर अली ने सिर्फ तस्वीरें देखकर ही रेखा को चुन लिया था। इस फिल्म के लिए कोई स्क्रिप्ट सुनने सुनाने की रिवायत नहीं निभाई गई थी। मुजफ्फर अली ने बस रेखा को बता दिया था कि उनका किरदार बहुत ज्यादा चुनौतियों से भरा हुआ है और फिल्म में कोई बड़ा सितारा भी नहीं है। लेकिन रेखा ने फिर भी कहा कि मैं ये फिल्म करूंगी। उमराव जान 1981 में रिलीज हुई थी। यह फिर फिल्म मिर्जा हादिद रुस्वा के 1905 के उपन्यास उमराव जान अदा पर आधारित थी। फिल्म की कहानी लखनऊ की तवायफ उमराव जान की कहानी बताती है, जिसे अपने जीवन में प्यार, दर्द और धोखे का सामना करना पड़ता है। 2006 में इसी कहानी पर आधारित एक और उमराव जान बनाई गई थी, जिसका निर्देशन जेपी दत्ता ने किया और इसमें ऐश्वर्या राय ने उमराव जान की भूमिका निभाई थी। हालांकि यह फिल्म 1981 की फिल्म उमराव जान की तरह सफल नहीं हो पाई थी। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में आप लिखकर जरूर बताइए।